हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत से चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले क्लास 12th फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.6 पे बात करने वाले हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत गौर से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन अर्थात वीडियो ड्यूरेशन का जो है बहुत लंबा ना हो, इस वजह से फिगर सबसे पहले हमने ड्रा कर दिया है। अब हम बात करते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि तीन आवेश Q1, Q2 और Q3 पर विचार कीजिए। प्रत्येक Q के बराबर है, यानी प्रत्येक का आवेश समान है, यानी Q1 भी Q के बराबर, Q2 भी Q के बराबर और Q3 भी Q के बराबर है। इसके बाद कह रहा है तथा एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, यानी एल भुजा के समबाहु त्रिभुज जो है उनके शीर्षों पर स्थित है, यानी कि एल भुजा के समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया, इनके शीर्ष पर ये सारी चीजें क्या है स्थित है, यानी इनके शीर्षों पर अगर स्थित है तो हमसे कह रहा त्रिभुज के केंद्रक ओ। केंद्रक क्या होता है? तो त्रिभुज के केंद्रक की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, केंद्रक होता क्या है। तो केंद्रक जो होता है वो अगर हम किसी भी कोण के भुजाओं का अर्धक, कोणों का अर्धक करें, तो अगर हम किसी भी ट्रायंगल के त्रिभुज के कोणों का अर्धक करें, यानी आधा कोण कर दे, जैसे 60 था समबाहु त्रिभुज तो आधा आधा यानी 30-30 कर दिया हमने। तो जब कोणों का हम अर्धक करेंगे तो जिस बिंदु पर मिलेंगे तीनों कोणों का अर्धक वो हमारा केंद्रक कहलाता है। आई बात समझ में? तो हमारे केंद्रक पर एक आवेश कैपिटल क्यू रखा हुआ है ना। केंद्रक पर समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है और त्रिभुज के केंद्रक पर चित्रानुसार पहले ही बता दिया चित्र स्थित क्यों आवेश है कितना परिणामी। इस कैपिटल क्यू पर लगने वाले फोर्स की गणना करना है, परिणामी बल की गणना करना है। कैसे आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में अगर इसके बीच की दूरी निकालिए तो ये वाली तीनों की तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम एक मेथड लगाते हैं, कैसे क्या करोगे? तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको अगर हम थोड़ा केंद्र को बढ़ाएंगे तो समबाहु त्रिभुज के स्पेशली केस में ऐसा होगा, बाकी सब में नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज अगर कोणों का अर्धक है तो इस सामने वाली भुजा का भी अर्धक कर देगा, यानी L/2 भुजा है। यह एंगल हमने बताया था कोणों का अर्धक है, पूरा का पूरा समबाहु त्रिभुज का 60 होता है तो आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हमें ये पता करना है। तो ध्यान से देखो, तो अगर ये हमारा क्या है? कण। ये हमारा कण है, ये तो एक 90 डिग्री बनाया है यहाँ पे। तो एक ट्रायंगल अगर छोटा सा यहाँ पे हम चर्चा करें तो ये 90 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री एंगल है, ये आधार आपको दिया है, कर्ण पता करना। तो हमने सबसे पहले हाई स्कूल में हाइट एंड डिफरेंस में पढ़ा है ऐसी चीजें कि अगर आपको आधार पता है, आपको कर्ण निकालना है तो आप cos थीटा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे सॉरी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है भैया? गौर से देखेंगे तो आधार कितना है? आधार इतना लोगे, यानी L/2 बटे कर्ण कितना है? OB। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो ये OB बराबर OB इज इक्वल टू L/2 cos 30। और आपको पता है cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। यहां से कट गया तो L/√3। तो ये आपकी OB की वैल्यू मिल गई, ये आपको OB की वैल्यू मिल गई L/√3। तो आप एक बात ध्यान ले, समबाहु त्रिभुज में तीनों बराबर होंगे, यानी OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू L/√3। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। हमें आवेशों के बीच की दूरी भी मिल गई और अब हम बात करने वाले हैं, जब हमें सारी चीजें मिल गई तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ? Q1 कितना है? Q1 है Q इनटू Q2 कितना है? कैपिटल Q बाई R कितना है? R है OB का स्क्वायर। तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू आ जाएगा, और डायरेक्शन आपकी F1 की बाद में हम देखेंगे, इधर नीचे की ओर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q अपान OB की वैल्यू है L/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान एल स्क्वायर बाई 3, और 3 को जब ऊपर भेजोगे तो आ जाएगा 3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर। तो ये हमारा F1 की वैल्यू फाइंड हो गई, जिसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, सॉरी F1 की वैल्यू नहीं फाइंड हुई, ये है आपकी F2 की वैल्यू। फिगर के अनुसार अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो F2 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू, क्योंकि हमने OB की बात की है तो यहाँ से F2 की वैल्यू फाइंड हो गई। F2 की वैल्यू आपको मिल गई, F3 की जरा वैल्यू निकालो। तो F3 की अगर वैल्यू करो निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान F3। ध्यान से देखो, अब बार बार फार्मूला नहीं, F3 वाले में आपका आ जाएगा F3 ये है, तो ये वाली डायरेक्शन लगेगी, यही कारण F3 लग रहा है यहाँ पे, तो यानी OC स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान OC की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 अपान, यहाँ पे सॉल्व किया ऐसी कुछ चीजें, तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम इस एंगल पे बात करें 90 या 30, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल से 60, तो ये कितना हो जाएगा 60। अच्छा, इसी तरीके से ये 60 है, और ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 30 बनेगा, तो यहाँ भी 60 बनेगा, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या था, तो ये भी 60। तो इस डायरेक्शन F1 F2 का जो परिणामी बल आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, और इस डायरेक्शन में F2 cos 60 प्लस F3 cos 60, तो ये हो जाएगा F2 cos 60 प्लस F3 cos 60। तो ये जो परिणामी बल, चाहे आप इससे निकाल ले रिजल्टेंट, चाहे और भी मेथड है, रिजल्टेंट F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर पर 2F1 F2 cos थीटा, तो चाहे आप ऐसे निकाल, तो F1 cos 60 इधर का प्रोडक्ट देखो, F1 तो इधर से निकलेगा, तो F1 cos 60 F2 cos 60, आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, OA डायरेक्शन में है। तो ये आपका हम बात करने वाले हैं, तो परिणामी बल निकाले F1 F2 का परिणामी। तो अगर हम F2 और F3 का परिणामी निकालो भैया, तो F23 की बात करेंगे, 23 का परिणामी है तो F23 की बात कर लेते हैं। F23 इज इक्वल टू आ जाएगा F2 cos 60 प्लस F3 cos 60। तो यहां से F2 की वैल्यू हमने निकाला है 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू हमने निकाला है 1/2 प्लस F3 की वैल्यू निकाला 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर इंटू 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, जिसको ऐड करके देखना, तो ये 1/2 कॉमन ले लो, अंदर ऐड कर लो, तो आ जाएगा आपका 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर, यानी OA दिशा में, OA दिशा में, OA दिशा में। ये आपके F2 F3 का परिणामी निकल आया। अब हम बात करने वाले F1 के परिणामी पे। तो अगर हम F1 की बात कर रहे हैं तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू फाइंड करो, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या हो जाएगा Q1 Q2। तो Q1 Q2 की वैल्यू बात अगर हम फाइंड करें तो Q1 कितना है, उसमें भी Q है, और Q2 कितना है, कैपिटल Q अपान R कितना है, OA स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू OA का मान भी L/√3 ही है, स्क्वायर करोगे तो यहां से भी यही आ जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान L स्क्वायर। ये अगर आपको मिल गया तो ध्यान से देखो इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, तो F1 की डायरेक्शन किधर की ओर है, फिगर ध्यान से देखो, तो AO डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, AO दिशा में। गौर से देखो F23 और F1 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो F23 एंड F1 का परिणामी, अगर हम इसके परिणामी पे बात करें तो हमने बताया था जब जो दो फोर्स
अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो परिणामी एफ नेट कितना होगा, क्यू पर लगने वाला एफ नेट इज इक्वल टू F1 माइनस के F2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कर देंगे, उनको घटा देंगे। सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड होता, अपोजिट डायरेक्शन में होते ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। और अगर इस तरीके से कोई होता है तो प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। तो यहां से अगर F1 की वैल्यू रखें तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर माइनस Q, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि Q1 पर लगने वाला कितना बल है, 0 है। यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि कैपिटल Q पर कोई भी बल कार्य, कैपिटल Q पर परिणामी बल कितना होगा, बल 0 होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी जो इस पर लगने वाला कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपके एनसीईआरटी एग्जांपल 1.6। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।